सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की फ़िलिस्तीन वर्सेस इज़राइल की लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दूं कि हमास बड़े ख़तरे में है। इज़राइल ने कसम खा लिया है और इज़राइल ने कमेटी बना ली है, टीम बना ली है। इज़राइल ने हमास और इज़राइल की सरकार के बीच में जो बात करवाते हैं उन मीडिएटर्स को, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, टाइम्स ऑफ इज़राइल में साफ साफ है। उन मीडिएटर्स से साफ साफ कह दिया है कि हम हमास के लीडर को मरवाने के लिए तैयार हैं और हम उनको मरवा देंगे। ये अखबार जो है इज़राइल का सरकारी है और इसमें पुख्ता जानकारी आती है और इसमें साफ साफ कह दिया गया है, बताया गया है। दोस्तों, अलग से आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी इस बात की पुष्टि की है, दावा किया है कि हमास के लीडर कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे। हमास ने 19 इज़राइलियों की मौत की जिम्मेदारी ली है, जिसकी वजह से इज़राइल के लिए अब हमास खतरा बन चुका है। और यहिया अंसनवार को कौन नहीं जानता, इनको आप जानते होंगे। इन्हीं लोगों ने, यानी इन्हीं ने ही, हमास के इन्हीं नेता ने लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा था। तो इज़राइल की नज़र में ये हमास का नेता आम जनता को भड़काने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमास के इन सभी लीडरों को मारने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि गाज़ा और जनीन, फ़िलिस्तीन के इन दोनों के इलाकों में अब मिलिट्री ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब जो यहूदियों पे जवाबी कार्रवाई हुई है वो लोग इसी इलाके में रहते हैं और इज़राइल के पास अब एक बड़ा बहाना है उनकी ज़मीन हथियाने का और वहाँ पर यहूदियों को बसाने का। इज़राइल टाइम्स में ये खबर आ चुकी है कि बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए तैयार है इज़राइल, लेकिन वहीं पर फ़िलिस्तीनी भी पूरी तरह से तैयार हैं इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर ऐसा होता है तो जंग फिर से छिड़ सकती है। अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको एक खबर बताई थी कि धमकी भरा लेटर जो है इज़राइल के प्रधानमंत्री को मिला और उनके बेटे को मिला एक बुलेट के साथ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 65 साल की वो महिला मिली है जिसने ऑनलाइन भी धमकी दी थी उनके बेटे को और फिजिकली पोस्ट के ज़रिए भी धमकी भेजी थी। 65 साल की महिला फ़िलिस्तीन की है या खुद इज़राइल की या खुद यहूदी है, नहीं पता है, लेकिन उम्र उसकी 65 साल बताई गई है। एक और बड़ी खबर आपको एडवांस में बता रहा हूं। जानकारी ये आ रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इज़राइल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें वो ज़मीन, हवा और जितनी भी ताकत है सभी ताकतों का मिक्सर सारी दुनिया को दिखाएगा और अपने लेटेस्ट हथियारों को दुनिया को दिखाएगा। आपको कल की रिपोर्ट में मैंने बताया जिस पर अमेरिका नाराज़ है इज़राइल पर, उसी रिपोर्ट पर ओआईसी ने भी नाराज़गी सबसे आखिर में जताई है। ये मुर्दा ओआईसी को देखिए, सबसे आखिर में होश आ रहा है। इज़राइल का प्लान ये है कि यहूदियों को 4000 यहूदियों को बसाएगा फ़िलिस्तीनियों के 1300 घरों को तोड़कर। इस पर अमेरिका ने नाराज़गी जताई, ईयू ने भी नाराज़गी जताई और ब्रिटेन, मतलब बड़े बड़े देशों ने नाराज़गी जताई है। इसमें साथ नहीं दे रहा कोई भी, लेकिन बोलना ओआईसी को पहले चाहिए था, लेकिन ओआईसी को अचानक से होश आया आखिर में कि चलो अब तो अमेरिका ने भी आलोचना कर दी है, हम भी इसकी आलोचना कर देते हैं। लानत है यार। फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट किया है कि इज़राइल का ये जो प्लान है 1300 घरों को तोड़ने का, इसको रोकने की कोशिश करें। भारत के मुसलमान पहले अपना ही मकान बचा लें बुलडोजर से, ये तो हाल है। जी हाँ, अब जानते हैं भाजपा सरकार यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों के घरों पर लगातार बुलडोजर चलाने के लिए पागल और उतावली होती जा रही है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि दिन प्रतिदिन इज़राइल की पुलिस खतरनाक होती जा रही है और हर रोज फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा करती जा रही है और आए दिन फिलिस्तीनियों को कत्ल करती जा रही है। नेतन्याहू ने दूसरी तरफ से इज़राइल की नई सरकार के खिलाफ, बेनेट के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि ये जो नई सरकार है ये ईरान और हमास के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकती है। नेतन्याहू ने अमेरिका की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए खूब कोसा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हमारे खिलाफ बनाने वाला है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। अमेरिका की खामोशी की वजह से ईरान इतनी तेज़ बढ़ रहा है। साथ में हमास और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने का दम नहीं है इस नई सरकार में। वहीं पर दोस्तों एक और अरब है जिसने इज़राइल के गू को सटक लिया है। जी हाँ, बहरैन है ये देश।
बहरीन और इजराइल के बीच में काफ़ी सारी डील हुई हैं, लेकिन एक डील निकल कर सामने आई है जिस डील में ये कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे को हॉस्पिटल और मेडिकल में मदद करेंगे। कुवैत ने बड़ा ऐलान किया है। कुवैत का ऐलान है कि हम $2 मिलियन यूएन की कमेटी को देंगे और यूएन की कमेटी वो फिलिस्तीनियों के ऊपर खर्च करेगी। दोस्तों, इजराइल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि खालिद कबूब, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, खालिद कबूब ये पहले मुस्लिम हैं जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने हैं। जी हाँ, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के पहले मुस्लिम जज, जिनका नाम बच्चों याद रखना खालिद कबूब है। दोस्तों, वहीं पर 19 साल के नौजवान फिलिस्तीनी ने चाकू से इजराइल के कमांडर को गोद दिया। 1-2 जगह गोदा, लेकिन इजराइल का कमांडर तो बच गया। लेकिन उसी वक्त इजराइल के आसपास की जो इजरायली मिलिट्री थी उसने ओपन फायर करके उस 19 साल के नौजवान को गोलियों से भूनकर उसी वक्त खत्म कर दिया। देखिए कुछ तस्वीरें उस वक्त की। خزة هو مش كامل فض عليه। दोस्तों, इस तरह के जुल्म लगातार जारी हैं। मस्जिद अल अक्सा के पास खामोशी से चुपचाप एक नौजवान खड़ा था। शक के बिना पर जबरदस्ती उसको गरीबान पकड़कर घसीट लिया और गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर एक तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, यहूदियों की बस मस्जिद अल अक्सा की तरफ जा रही थी, जिसके ऊपर तेज़ाब बम यानी बोतल बम फिलिस्तीनियों ने फेंका। हालांकि इसके बाद उन फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद फिलिस्तीनी हमलों को रोकने से रुक नहीं रहे हैं। लगातार यहूदियों पर जमकर हमले कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पर जो यहूदी स्पेन में रहते हैं, स्पेन में रहने वाले यहूदियों ने स्पेन में ही रहने वाले फिलिस्तीनी सपोर्टर्स के ऊपर हमला कर दिया। यहूदी जहां जहां हैं वहां वहां वो आतंक और जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं बड़ी खबर, आजून के इलाके में, फिलिस्तीन में आजून के इलाके में मिलिट्री की गाड़ी से खुलेआम ओपन फायर किया गया यहूदी मिलिट्री की तरफ से, जिसमें 10 फिलिस्तीनी बेगुनाह घायल हो गए। दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि हमास को सीधा जान से मारने की ऑफिशियल धमकी दे चुका है इजराइल। अब बस हमने नज़र गड़ा के रखी है। आप भी अपने कान को खड़े रखिए, रज़ाग्राफी के साथ जुड़े रहिए। बड़ी खबर, जाते जाते सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, बाइडन खुद सोच रहे हैं कि ईस्ट जेरूशलम में वो पहुंचेंगे, ईस्ट जेरूशलम में। और एक इजरायली को इजिप्ट में गिरफ्तार किया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ, इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि इजिप्ट में इजराइल का झंडा फहरा रहा था। गिरा के जूता मारो ससुरे के। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।